हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और यहाँ पे भी मैं यूज़ करने वाली हूँ कलेक्टिव रीडिंग में हमारे को चाहिए DMDF एनर्जी जो सेपरेशन में है और हमारी जो इंटेंशन है वो हीलिंग करने की है कलेक्टिव की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द मैसेज from divine for all of you. Let's get into it. Let's also have lotus energy in the reading. Everyone knows how much I like lotus energy. सो दोस्तों DMDF एनर्जी में यहाँ पे बहुत ही अद्भुत चीज़ निकल के आ रही है। तो पहला तो मुझे दिखाया जा रहा है कि ये जो भी DM और DF है इनका अभी थोड़ा सा सेपरेशन फेज चल रहा है, थोड़ा मन मुटाव चल रहा है, या बातचीत नहीं हो रही है, या कुछ ब्लॉकिंग का सीन है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई फियर है, कोई कम्युनिकेशन गैप है। एक कार्ड और निकालना है मुझे। तो यहाँ पे जो मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे दिखाई दी गई है कि वो बहुत ही एस्केपिज्म के मोड में है, रनिंग अवे के जोन में है, और उसको ये लग रहा है कि जो भी उसके और फेमिनिन के बीच में हुआ, इट वॉज नॉट द राइट टाइमिंग। इट वॉज नॉट द राइट टाइमिंग एज इन टाइमिंग ही खराब थी, टाइमिंग ही गलत थी। आप समझ रहे, किसी चीज़ को करने की गलत टाइमिंग थी, बिकॉज मे बी ही हैड समथिंग गोइंग ऑन इन हिज लाइफ, या फिर ही फील्स कि ही इज़ नॉट इन अ गुड जोन राइट नाउ। कुछ उसको प्रॉब्लम है, कुछ उसको डर है, कुछ उसको इश्यूज इस तरह के हैं। लेकिन जो भी है, इन सारी नेगेटिव थॉट्स की वजह से देयर इज़ अ लैक ऑफ हार्मनी, लैक ऑफ बैलेंस, और जो पार्टनरशिप है वो ब्रोकन डाउन स्टेट में मुझे बताई जा रही है। थोड़ा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का जोन ज़्यादा है, या तो किसी और की वजह से है, या तो फिर इस मैस्कुलिन में कुछ गिल्ट फैक्टर भी है। उसको ऐसा भी फील हो रहा है कि वो फेमिनिन को डिज़र्व नहीं करता, और फेमिनिन ने उसको कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसकी वजह से उसको ये फीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है कि अब तो भाई मैंने रिजेक्ट ही होना है, मेरी बेइज्जती ही होनी है, मेरी इंसल्ट ही होनी है। मतलब उसको बहुत डिफ़िकल्टी लगी। मेरे ख्याल से ये उसका ओवर रिएक्शन है, बाकी के कार्ड्स देख के पता चल रहा है, क्योंकि दिस मैस्कुलिन वॉज नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिखाई दी थोड़ी सी, तो उसने सोचा कि यहाँ से तो भागना बेटर है। ये एक इमेच्योर, स्पिरिचुअली इमेच्योर मैस्कुलिन है डिस्टॉर्टेड एनर्जी में।
उसके बाद ये क्यों हुआ है, क्योंकि वो भी एक बहुत हरी में था और उसने जल्दबाजी मचाई है। मतलब जैसे होता ना कि किसी भी चीज़ को करने के लिए थोड़ा समय देना होता है, थोड़ा टाइम देना होता है। स्पेसिफिकली इस मैस्कुलिन की बात हो रही है। कुछ एक्सपीरियंस की कमी है या कुछ एक्सपेक्टेशंस इसकी बहुत ज़्यादा वैसी थी। तो फेमिनिन स्पिरिचुअली मैच्योर है। आगे की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कार्ड्स देख के मैं आपको बता रही हूँ। तो उसने फेमिनिन को समझा बिल्कुल ही बहुत इजी, मतलब जैसे होता ना, मैं तो आसानी से पटा सकता हूँ या मैं तो आसानी से ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, उस टाइप के जोन में था वो। या फिर उसका ये था कि हो सकता है पहले भी उसको फेमिनिन के साथ जिस भी जोन में जाना था, लेकिन तभी भी उसको लगा होगा कि फेमिनिन तो भाई मुश्किल है, मतलब इस फेमिनिन को बुद्धू बनाना। आपने एक बहुत पुरानी मूवी है सीता और गीता, उस मूवी में एक कैरेक्टर है गीता का, दो जुड़वा बहनें हैं, उसमें एक होती है सीता और एक होती है गीता। बेचारी सीता बहुत ही इनोसेंट सी भोली भाली सी होती है और ये इसको लग रहा था कि वो सीता है पर ये निकली गीता। आप समझ रहे हैं, इसने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और इसके साथ। तो भाई गीता को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, तो इसने कोशिश तो करी बड़ी गीता को बेवकूफ़ बनाने की, बट ये बना नहीं पाया और गीता ने इसकी जो है थोड़ी सी चटनी बना दी इस डिवाइन मैस्कुलिन की। तो अब क्या हुआ कि जो एक कॉन्फिडेंस होता ना वो टूट गया, बंदे का टूट गया कॉन्फिडेंस। खुद की नज़रों में ही सेल्फ रिस्पेक्ट की भी धज्जियाँ उड़ गई और आप मतलब कि आपकी कोई नॉलेज ही नहीं है किसी इंसान के सामने। एक बहुत ही स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन जिसका इनर वर्क बहुत स्ट्रांग है और एक बहुत ही संसारिक पर्सन जो अपनी अभी हैबिट्स को ही सही नहीं कर पा रहा है। वैसे ये नहीं दिखाया जा रहा कि ये मैस्कुलिन अच्छा नहीं है, मैस्कुलिन भी बहुत अमेजिंग है, बट मैस्कुलिन के इन्फ्लुएंसेस अच्छे नहीं हैं। यानी कि फ्रेंड सर्कल या फिर जैसे कहते हैं ना कि घर परिवार में लोग क्या करते हैं, सारे हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, कोई फिटनेस कॉन्शियस नहीं है, कोई लाइफस्टाइल का कुछ पता नहीं, रातों को जाग रहे हैं, मतलब पूरी पूरी रात सुबह 4-4 5-5 बजे तक जाग रहे हैं। कोई है जो 4 बजे उठ रहा है और कोई है जो 4 बजे सो रहा है। अब देखिए कितना डिफरेंस है। तो उसको नहीं पता था कि इतना मतलब कंपेटिटिव हो जाएगा या फिर इतनी डिफ़िकल्टी आ जाएगी उसको किसी को कन्विंस करने में, या किसी को कहते हैं ना कि यार यही 4 लाइनें उसने अगर किसी और को मारी होती, यही बातें यानी यही कमिटमेंट शो की होती, शो तो करा उसने बेचारे ने, ट्राई तो किया, किसी और को किया होता तो बहुत आसान होता उसके लिए, वेरी वेरी इजी। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि आप जब गलत इंसान से मतलब कहते हैं ना पंगा ले लिया आपने, तो एक अंदर से उसको ये लग रहा है कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है या फिर मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा लाइफ में। एक बॉलीवुड की मूवी भी थी ऐसी, थोड़ी सिमिलर वाइब आई मुझे उसमें। जो हीरो का कैरेक्टर था, लक्ष्य नाम था उस मूवी का, ऋतिक रोशन का कैरेक्टर था। लड़की एकदम स्मार्ट जर्नलिस्ट, एकदम ही फोकस्ड, और लड़का कैसा होता है उसमें, ऋतिक रोशन का जो इनिशियल कैरेक्टर होता है, जो वो गाना भी गाता है, मैं ऐसा क्यों, ये कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा वैसा है। इतना इनोसेंट भी नहीं है और इतना ढ भी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं है और अभी लाइफ का कुछ पता नहीं है, कैजुअली चल रहा है, चलने दो, और एज ग्रुप का इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा मैस्कुलिन 40 इयर्स का भी हो सकता है कि 40 साल का 45 साल का है, फिर भी मम्मी पापा के ऊपर जी रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, कोई काम धंधे का पता नहीं, कुछ लाइफ का कुछ नहीं अता पता, इस टाइप का है। पर एक जेन्युइनिटी है इस मैस्कुलिन में, जेन्युइन है। पर यहाँ पे तो अब इसकी जो है बेचारे की खटिया खड़ी हो गई है, ये बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। नॉट कि ओके आई एम लाइक कैन नॉट हैंडल दिस सिचुएशन, बट कि ये इंसान जो है ये इसके साथ खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। तो अब उसके मन में ये आ रहा है कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दैट। या फिर चलो एक जो इनिशियल फेज होता है ना डिनाइल का, ये वो फेज में अभी इसको एक डिनाइल भी है इस वक्त।
इसको थोड़ी इसकी ईगो हर्ट हो गई है इस मैस्कुलिन की। साथ में जो मैस्कुलिन का एक और प्रॉब्लम भी है कि वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान दे रहा है, इमोशनल और स्पिरिचुअल उसको अभी समझ नहीं आ रहा, और उसकी जो एनर्जीज है वो बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस एनर्जी है। बट उसका जो लव है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, मतलब उसको कुछ फेमिनिन के साथ उसका मैच जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत पॉजिटिव मैच है, उसको बहुत पसंद है ये फेमिनिन, मतलब हर तरह से, लुक्स वाइज, बातों के वाइज कह लो, या फिर इंस्पिरेशन के रूप में भी। बट फिलहाल इसकी ईगो हर्ट है थोड़ी, और उसने भी उसको पैम्पर नहीं किया, पुचकारा नहीं। जैसे कई बार होता है ना कि यार अच्छा मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी, तो सामने वाला मना रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, क्या हो गया बेबी, तुम्हें बुरा लग गया क्या मेरी बात का, इस टाइप से। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल सामने वाले का इतना हाई है कि उसको कुछ भी आप कह दो ना तो उसने गीता के 2 श्लोक सुना देने हैं, या फिर उसने ऐसे कह देना है कि यार लाइफ का क्या ही पता है, तो ठीक है मस्त रहो। आप समझ रहे, हर्ट तो शायद फेमिनिन को भी हुआ होगा, अगर हम चेक करके देखें कार्ड्स के हिसाब से, मुझे ऐसा फील हुआ इंट्यूटिवली। हाँ, वाह क्या कार्ड आया, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ही आ गया सीधा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब हर्ट तो उधर भी हुआ है, और हो सकता है इसी के वजह से उसने और उसे हर्ट किया है फेमिनिन ने भी सोचा कि यार मैं ऐसे इमेच्योर बिहेवियर के साथ टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, आई नीड समवन मोर मेच्योर। तो ठीक है, अब मैं भी देखो यहाँ पे फियर और एंजाइटी लेवल इतना बढ़ा दिया इस मैस्कुलिन ने कि मतलब उस फेमिनिन को भी, जो जिस फेमिनिन की एनर्जी है ये, उस फेमिनिन को भी ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट माई इमोशन इनटू इट। मुझे इसमें उस इंसान के जो बिहेवियर था, मतलब मैस्कुलिन के बिहेवियर ने फेमिनिन की वरी को, फियर को, उसका जो एक टर्मोइल होता है ना, एक डीप रूटेड फियर था, उसका भी फियर है क्योंकि ये इनर वर्क की जर्नी है, यहाँ सब परफेक्ट होते तो बात ही क्या होती। मैस्कुलिन के उस बिहेवियर ने उसको भी हर्ट किया है कि मतलब इंटेलिजेंस की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जो है बस लुक्स का है, शक्ल, लुक्स, बॉडी, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं बस उसी का है, जो है फेम, नेम, सोशल इन्फ्लुएंस, स्टेटस, कास्ट, क्रीड, जो भी, जिसका जो भी है, आप रेजोनेट करेंगे तो बताएंगे। तो ये चीज़ फेमिनिन को भी हर्ट करी है कि मतलब 4 समझदारी की बातें ही अगर कोई इंसान समझ नहीं पा रहा तो उससे आगे क्या बात की जाए। तो इसलिए उसने भी एक वैसा ही पुश दिया। और एक होता है कि कोई अपसेट है तो उसको थोड़ा सा पैम्पर कर दिया, बट यहाँ पे उल्टा हुआ है, फेमिनिन हर्ट हुई तो उसने अब और हर्ट किया, उसको या तो इग्नोर मार दिया, या तो ब्लॉक कर दिया, या तो बिल्कुल ही ऐसे फील करा दिया कि यू नेवर एग्जिस्टेड, तुम हो कौन भाई, तुम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, यू नो। और इसकी वजह से और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उस बंदे में आ गई, और भी ज़्यादा उसका इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, इस इंसान को कुछ मैनेज ही नहीं करना आ रहा। इन सम केसेस यहाँ पे कोई एज गैप भी दिखाया जा रहा है, मुझे एज गैप सीन भी हो सकता है ये, और या फिर ये मोनाड ट्विन फ्लेम वाला सीन भी हो सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चीज़ें हुई हैं। ठीक है, मैस्कुलिन के साथ मैं बताती हूँ आपको एक एक करके, क्योंकि हम ये मैस्कुलिन का पढ़ रहे हैं ना। तो पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि अब ये जो मैस्कुलिन है इसने एक न्यू पाथ परस्यू करना है। अब थोड़े दिन रनिंग करेगा, जो भी करेगा, लेकिन इवेंचुअली रियलिटी चेक इसका होएगा, क्योंकि ये जो 2 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन से ज़्यादा पॉजिटिव कोई टैरो में एक सन है, वर्ल्ड है, लवर्स है, 3-4 कार्ड्स है जो अल्ट्रा पॉजिटिव है, जिसमें मतलब कि एवरीथिंग इज अमेजिंग, यू नो, परफेक्ट कार्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स में उसके अंदर एक ऐसी चीज़ जनरेट हो गई, कैसी एनर्जी, जो कि
उसको बहुत मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी एक स्पिरिचुअलिस्टिक पाथ में जाने के लिए। इस फेमिनिन की वजह से मैस्कुलिन का, या इस सारी सिचुएशन की वजह से मैस्कुलिन का जो है हायर सेल्फ के साथ एक कनेक्शन होना है, हो गया होगा मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि एक विस्फोट हुआ है इमोशंस का, पेन का, बहुत ज़्यादा बंदा एकदम से हिल गया है। उसकी पूरी जो दुनिया थी उसको ऐसा लग रहा है कि वो कौन सी दुनिया में था। तो अवेकनिंग हो गई है इस मैस्कुलिन की, मेजर लेवल की अवेकनिंग हुई है। ये मैस्कुलिन आगे जाके समय में फेमिनिन के लिए, फेमिनिन को ज़रूर प्रूव करेगा दुनिया के अगेंस्ट जाके। अगर कभी ऐसा हो गया कि इस मैस्कुलिन को ये लगे कि अब उसकी अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, किसी ना किसी रूप में वो फेमिनिन को 100% प्रूव करेगा कि हिज लव फॉर द फेमिनिन इज जेन्युइन, लॉन्ग लास्टिंग। क्योंकि ये भी जो चल रहा है काफ़ी टाइम से चल रहा है, मतलब ये 6-7 महीने पुरानी बात नहीं है, ये भी काफ़ी सालों से लिंगर ऑन हुई है। अब उसको लगा था कि अब मे बी इट्स द टाइम समथिंग कैन हैपन, बट अगेन डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, और साथ में ईगो इतनी हर्ट हो गई कि ईगो की आप समझ लो डेथ ही हो गई है। और ये एक ऐसा मैस्कुलिन है जो फाइनेंशियली बहुत सॉर्टेड है बट इंडिपेंडेंट नहीं है। आप समझिए, फाइनेंशियली सॉर्टेड होने में और इंडिपेंडेंट, को डिपेंडेंट होने में बहुत फ़र्क है। मतलब ये को डिपेंडेंट है, इसकी खुद का इसका कुछ भी नहीं है। जो भी इसने लाइफस्टाइल में जनरेट किया, कोई गाड़ी है इसके पास, कोई घर है इसके पास, कुछ भी है, इसका मेहनत का कुछ नहीं है। मेहनत होगी, मतलब जैसे होता है ना कि एक फैमिली बिजनेस हो गया, या फिर अगर जॉब मिली तो माता पिता की सिफारिश से मिल गई, अपनी मेहनत से कुछ भी नहीं अभी तक किया था। और यहाँ पे इसका यही वाला जो पार्ट है वो अफेक्ट हुआ है फेमिनिन की बातों से, या फेमिनिन की बॉडी लैंग्वेज से, या उसके वे ऑफ लिविंग से, उसकी लाइफस्टाइल से। यही बात फेमिनिन को हर्ट हुई है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, कि मतलब मैं तो ऐसे ही हूँ, आई एम लाइक दिस ओनली, जो गीता का कैरेक्टर है कि आई एम लाइक दिस ओनली, तो अब मैं भी ना बनूं, है ना। आई एम लाइक दिस ओनली, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम गॉड फियरिंग, आई एम अ गुड पर्सन, आई डू गुड थिंग्स, आई स्पीक द ट्रूथ। तो अब क्या सामने वाला चाहता है मैं ये सब छोड़ के अपनी जो लाइट है उसको डिम कर दूं सामने वाले के लिए। यही हुआ इस फेमिनिन के साथ कि उस इंसान ने, इस मैस्कुलिन ने उसको ये फील कराया कि अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो तुमको अपनी लाइट को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तुम बहुत ज़्यादा शाइन हो रही हो, इतना शाइन मत हो, इतना ग्लो मत करो। अब वो नहीं हो सकता, इतना ग्लो नहीं हो सकता। तो फिर वाई शुड अ फेमिनिन लाइक दैट, उसने फिर यही सोचा होगा कि वाई शुड आई बी विद सच अ पर्सन, जहाँ पे मुझे अपने आप को इतनी मेहनत करी, इनर वर्क किया, यहाँ तक आए और अब वापस वो कर ले नहीं। सो इस सब की वजह से एक न्यू फायर स्टार्ट हो गई है, और एक नई अपॉर्चुनिटी हायर सेल्फ के साथ अलाइन होने की यहाँ पे ओपन अप हुई है। तो ये जो मैस्कुलिन, जो इतना मटीरियलिस्टिक मैस्कुलिन था, देखिए मटीरियलिस्टिक लोग भी अच्छे होते हैं दिल के, he is very good at heart, very kind hearted, loving, caring, and he is very nice to feminine. मतलब कि feminine must have missed that factor, that pampering, that attention, that love, but the problem with him is that he's too much into the body, too much into the materialistic stuff, too much into the physical reality in the 3D world. तो अब ये सब खत्म हो रहा है because उसकी spiritual awakening हो गई है, और उसकी हायर सेल्फ जो है उसको जगा रही है कि अब ठीक है, हो गया, काफ़ी साल तुमने फालतू चीज़ों में लगा दिए, अब इट्स टाइम टू डू सम रियल इनर वर्क टू बिकम बेटर एंड टू बिकम वर्दी ऑफ समवन with whom you are running away right now, but you'll, like always, you'll go back to this person. और इसका जो असर होगा वो ये है कि सोलर प्लेक्सस एक्टिवेशन हो जाएगा, हो गया है कई केसेस में। सन एनर्जी, मैस्कुलिन, जो रियल मैस्कुलिन है, क्योंकि मैंने बताया ना मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड होता है तब भी वो बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट होता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसने खुद भी ज़िंदगी में कुछ करना है। तो अब उसको पता चलना है कि चलना है, और या फिर चल चुका है काफ़ी सारे केसेस में। तो ये सक्सेसफुली हो गया, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक मेटाफिजिकल प्रोसेस है। तो वो जो जैसे लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस ही है, एक केमिकल प्रोसेस जैसे हो रहा है। तो वो कंप्लीट हो गया।
ठीक है। स्पेस में जब भेजते हैं स्पेस क्राफ्ट को, तो उसकी डॉकेटिंग होती है, वो होगी कंप्लीट। तो अब जो है इनर चाइल्ड हीलिंग्स होगी, एक्टिवेशन हो गया है, थोड़ा बहुत उसको रोना धोना भी होएगा, थोड़ा बहुत क्या होता ही है। कुंडलिनी राइजिंग एक चीज़ ही ऐसी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चीज़ ही ऐसी जिसमें जॉय के साथ साथ पेन भी होता है। तो इस मैस्कुलिन का ये सब ट्रिगर हो रहा है। अब जो भी मॉनेटरी चीज़ें थी, मटेरियलिस्टिक पोजेशन थी, वो उसको हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे। ही इज़ नॉट गोना फील हैप्पी। उसे कोई पार्टी पसंद नहीं आएगी, उसे कोई दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं आएगा। इट कुड बी पॉसिबल कि अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए दिस मैस्कुलिन could be possible goes to other people also, tries to have a fling, tries to get into casual relationship maybe, but nothing will make him happy. Nothing, absolutely nothing will make him happy, and he will realize that these things don't make me happy. Money cannot make me happy, the car cannot make me happy, the parties cannot make me happy, the friend circle cannot make me happy. The only person who can make me happy is feminine. But इतनी ego hurt है इस time, इतना तो मतलब नहीं हो सकता कि मैं इतनी अपनी इंसल्ट करा के, इतनी बेइज्जती करा के मैं कहीं जा सकूं। सो अब सहना ही पड़ेगा, और इसी से ईगो डेथ होएगी। तो ही कैन ऑल्सो सी वन थिंग वेरी क्लियरली, जो इंटरेस्टिंग उसके साथ हो रहा है, ही इज़ नाउ एबल टू सी द सुपरफिशियल साइड ऑफ पीपल, ही इज़ एबल टू सी दैट शैलो साइड ऑफ पीपल, दैट टैकी साइड ऑफ पीपल। और वो जो मटीरियलिस्टिक ड्रामे लोग करते हैं, उसको वो सब ड्रामे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त दुनिया के, और उसको सडनली ये लग रहा है कि इतने सालों तक जो हो रहा था, मतलब ये सब रियल नहीं है क्या, तो रियल क्या है। तो हो सकता है किसी किसी केस में, किसी मैस्कुलिन में, किसी किसी केस में तबीयत ख़राब होना, बीमार हो जाना, बेड रिडन हो जाना, या फिर एक्सट्रीम मतलब नेगेटिव होना, एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाना, किसी एडिक्शन पैटर्न का ट्रिगर हो जाना, मे बी अल्कोहल, मे बी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग अप, या कोई ऐसी चीज़ उसकी ट्रिगर हो रही है, बिकॉज ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, रिवर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन रिवर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों, और उसके बाद उस बेचारे के साथ उल्टा व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है। तो यानी कि लैक ऑफ सोशल स्टेटस, उसको एक गरीबी सी फील हो रही है। मतलब मैंने बताया ना, उसके पास सब कुछ है बट ही इज़ फीलिंग पुअर, ही फील्स कि मैंने क्या किया है, मेरा खुद का कुछ नहीं है। वो वाली चीज़ भी उसके ट्रिगर हो गई है, उसको वो लाइफ अब नहीं अच्छी लग रही जिसमें वो इतना डिपेंडेंट है, इतना ज़्यादा कंट्रोल में है, वो एक पपेट जैसा फील कर रहा है। हो सकता है उसका कोई ड्रीम रहा हो, कोई गोल रहा हो, और फेमिनिन से जब जब उसने बात करी हो, फेमिनिन के साथ उसका जो भी रिलेशनशिप पैटर्न रहा हो, फेमिनिन हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड हिम टू फॉलो हिज हार्ट, कि यू शुड डू वॉट यू लव, यू शुड बी दिस, यू शुड बी दैट, एंड ही ऑलवेज सेड नहीं नहीं नहीं, अंदर से तो उसे भी वही करना है। तो उसको फेमिनिन से एक ट्रिगर इसलिए भी हुआ है क्योंकि ही हैड, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को दफना दिया था उसने, किसी ड्रीम को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी थॉट को उसने उसे बैरी कर दिया था। लेकिन अब वो उसका, कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ दिए उसने, अनजाने में या जाने में, जैसे भी, और वो मुर्दे हैं ही नहीं। अब समझ लो उसमें अभी भी जान है, तो उसको एक गिल्ट फील हो रहा है कि कम से कम मुझे ट्राई तो करना चाहिए था, मैंने ट्राई भी नहीं किया, बिकॉज मुझे लगा कि यार छोड़ो ना, मतलब एक इजी लाइफ चूज़ की थी उसने, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी, एक आसान ज़िंदगी। तो वो आसान ज़िंदगी जो थी, अगर वो फेमिनिन के साथ हवर अराउंड करता रहता तो वो आसान ज़िंदगी नहीं मिलती उसे, और वो आसान ज़िंदगी उसने चूज़ की थी। फिर उसका थोड़ा उसको लगा आई एम डूइंग फाइन, देन अगेन ही केम बैक, बिकॉज इस कलेक्टिव रीडिंग में मुझे रनर चेजर डायनामिक भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ये आना जाना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इनके साइकिल्स हुए ऐसे। सो उसको ऐसा भी लग रहा है, ये भी हो सकता है कि उसको फेमिनिन की पर्सनालिटी ही समझ नहीं आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी है। उसको ये भी लग रहा है कि फेमिनिन इज़ वेरी मीन है, यू नो, लाइक रूड है, मीन है, लविंग नहीं है,
स्वीट नहीं है, शुगर कोटेड नहीं है वो, बेसिकली उसको सच बोलने की आदत है, बिटर है, अच्छी नहीं है, मतलब वो इन थॉट्स में चला गया। ऐसे कौन बात करता है, ऐसे कौन बोलता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल तो है ही, फाइनेंशियल क्योंकि उसने उसको ये फील करा दिया, बहुत प्रैक्टिकल है वो फेमिनिन, उसको इतना प्रैक्टिकल नहीं चाहिए था उसको बहुत, जबकि आप देखिए जो प्रैक्टिकलिटी की एनर्जी वो मैस्कुलिन की ज़्यादा होती है, राइट। मैस्कुलिन होता है लॉजिकल प्रैक्टिकल, इस केस में फेमिनिन है जो बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल है, तो उसने उसके अंदर की प्रैक्टिकलिटी को जगा दिया है कि तुम कैसे हो, ये हो, जैसे कई बार बोल देते ना, अरे तुमने ये भी नहीं किया, तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम ये खुद भी नहीं कर सकते, इतना भी खुद नहीं कर सकते, कोई बहुत छोटा सा अमाउंट होगा मान लो, उसने उसके लिए उसे सुना दिया, या फिर उस फेमिनिन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है वर्बली ना हुआ हो, बट व्हेन यू आर हैंगिंग आउट विद समवन, आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो या बहुत बातें कर रहे हो, तो वो इंसान आपको बोल दे कि ये चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दोनों जेंडर्स में हो सकता है। फेमिनिन ने उसको बोलते आई एम डूइंग दिस बाय माई सेल्फ, आई एम नॉट टेकिंग माई पेरेंट्स हेल्प, और आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई हैव अ लेगेसी, आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम डूइंग इट बिकॉज ऑफ गॉड और बिकॉज ऑफ मी। कोई वर्ड्स, कोई ऐसे शब्द किसी और को बोल दियो, बट ही ओवरहर्ड इट एंड ही फेल्ट लाइक इट वॉज अ डायरेक्ट थिंग ऑन हिम, एंड ही मस्ट हैव ऑल्सो फेल्ट कि अगर इसने मुझे एक्सेप्ट किया है डिस्पाइट मी बीइंग नॉट अप टू द मार्क, तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। तो एंगर उसका खुद के प्रति है, पर वो उसे एक्सप्रेस कर रहा है टूवर्ड्स द फेमिनिन। अब बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स आ रहे हैं इस मैस्कुलिन के लिए, इसको फेस करना ही पड़ेगा और बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको पावरलेसनेस की फीलिंग आ रही है, इसी टाइम पे बाहर शंखनाद हो रहा है, घंटियां बज रही है, शंख बज रहे हैं, वाह क्या बात है। उसको बहुत पावरलेस फील हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि एक्सटर्नल फोर्सेस उसके अगेंस्ट है और बैड लक उसका चल रहा है, या फिर इसको यहाँ पे मैं बैड लक की तरह नहीं देखूंगी, इसको मैं देखूंगी कि ही इज़ रेजिस्टिंग टू चेंज, वो चेंज नहीं होना चाह रहा और वो इस लूप को, इस साइकिल को तोड़ना नहीं चाह रहा है, वो इसी साइकिल में रहना चाह रहा है। और जो फेमिनिन है वो उसे प्रेशर कर रही है कि तू इस साइकिल से निकल, यू गेट आउट ऑफ इट, डोंट बी इन दिस लूप, बिकॉज ये चलेगा नहीं आगे जाके इन द लॉन्ग रन। तो वो बहुत रेजिस्ट कर रहा है, यही उसकी सफरिंग है। अगर वो सरेंडर कर दे फेमिनिन को, उसको फेमिनिन एज अ पर्सन दिख रही है इस वक्त, नॉट एज अ चेंज, कि फेमिनिन इज एक्चुअली हेल्पिंग मी टू चेंज, एंड चेंज इज कॉन्स्टेंट, चेंज इज रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। कब तक मैं इसी कंफर्ट जोन में रहूंगा? जैसे वो मूवी लक्ष्य मूवी, जिसमें वो ऋतिक रोशन एक कंफर्ट जोन में रहता है, उसको कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं करना, बट एक ऐसी सिचुएशन उसके सामने आ जाती है, उसकी ईगो इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाती है, उसके फादर की वजह से हर्ट हो जाती है, उस लड़की की वजह से हर्ट हो जाती है, उसके दोस्तों की वजह से हर्ट हो जाती है, जो भी होता है एक साथ होता है। एंड फिर ऐसा नहीं होता कि वो एक ही दिन में चेंज होता है, वो कहीं चला जाता है, एक आर्मी के उसमें चला जाता है कैंप में, वहाँ पे उसके साथ बहुत सी चीज़ें होती, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा मोमेंट आता है व्हेन अ पर्सन्स ईगो इज सो हर्ट दैट दे चेंज। तो ये वही हो रहा है उसके साथ, उसकी ईगो इतनी हर्ट हो रही है, और सिर्फ यहाँ नहीं होएगी, ही इज गोना रन अवे फ्रॉम द फेमिनिन, बट लेट मी टेल यू, क्योंकि ये एनर्जी उसके खुद के अंदर से आ रही। फेमिनिन तो सिर्फ एक, कहते हैं ना कि बाहर से उसको दिख रही है, बट अंदर से उसका ही डिवाइन टाइमिंग आ गया है टू गेट इनटू ट्रांजिशन मोड, टू गेट इनटू ट्रांसफॉर्मेशन मोड। अब कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनना है, उसका वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो वो उसको अब हर जगह दिखेगा, वो जहाँ जाएगा, जहाँ भी ये मैस्कुलिन जाएगा, ये उसको फॉलो करेगी। मतलब फेमिनिन नहीं, ये कुंडलिनी अवेकनिंग की एनर्जी, ये कुंडलिनी एक्टिवेशन की एनर्जी उसको फॉलो करेगी। उसको ये लगेगा यार अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा, होगा तभी व्हेन ही इज गोइंग टू सरेंडर। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम गोना टेक आउट वन मोर कार्ड, बिकॉज पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि वेयर विल दिस रिवर्स व्हील ऑफ फॉर्चून एक्सपीरियंस टेक हिम। सो लेट्स टेक आउट अ कार्ड। See, it's now reversed 5 of cups. तो यानी कि
ये अब कुछ समय बाद रिग्रेट मोड से निकलेगा. सैडनेस मतलब ही विल रियलाइज कि सैड रहने से पास्ट चेंज नहीं होगा. ही हैज़ टू एक्सेप्ट everything and he has to move on with his life. He has to choose the positive side. Right now he is focused on the fallen cups, he is focused on the negativity, but he has to move on from the negativity, and he will. This is the next progression. Okay. And one more question I had in my mind, which is, this is a very good card. Like, reversed 5 of cups is literally what we need to hear for him. क्योंकि इतना सब कुछ आया है, तो ये सब जा कहाँ रहा है? वेयर इज दिस लीडिंग टू? इट्स लीडिंग टू letting go of guilt, and this is also connected to throat chakra, which means after all of this understanding he is going to communicate better with the feminine. अभी तो वो communicate ही नहीं कर पा रहा है ना, वो communication के mood में, but he's gonna communicate better, he's gonna take control of the emotions. And Mars planet effect हुआ है, और जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है, फीलिंग ऑफ फेलियर है, फीलिंग ऑफ आई एम नॉट गुड इनफ, ये सब उसकी रिलीज होएगी अब इसके बाद, इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद. यानी कि ये 1 by 1 चल रहा है अगर, तो ठीक है. अगर लास्ट तक आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून तक, मतलब कोई पैसे वाली चीज़, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़, कोई और सुंदर लड़की, कुछ भी उसको बॉदर नहीं कर पाएगी, उसे हैप्पी नहीं कर पाएगी. बॉदर का मतलब ये है. बट एंड ऑफ द डे यही चीज़ उसके काम आएगी. लेटिंग गो, लेट गो एंड लेट गॉड, सरेंडर मोड में लाने के लिए ये सब हो रहा है. So this is where I'm going to close this collective reading, and for personal sessions and for therapies, check out the description box. I will see you in the next one. One love, peace out, and Victory to Ram.